नमस्कार मित्रों। टीजीटी पीजीटी के विषय में थोड़ा कुछ हम आपको बताएंगे। जैसा आप अब इस बात से हमको विश्वास है कि आप इस बात से आश्वस्त हो गए होंगे कि 18-19 जून को पीजीटी की परीक्षा और 21-22 जुलाई को यूपी टीजीटी की परीक्षा आयोग संपन्न कराएगा। फिर भी हमको लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में ये भ्रम हो गया है कि आयोग परीक्षा करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। ये जबकि आयोग ने बिल्कुल अपने नोटिस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि हम इसी तिथि को ही परीक्षा संपन्न कराएंगे। फिर भी कुछ भ्रामक लोगों के द्वारा कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिससे आप पोह में पड़ गए हैं। आप अपने भविष्य को भूल गए हैं। आज से 3 साल पहले आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिलअप किया और आप निरंतर तैयारी भी कर रहे हैं, और अब ये समय था कि आपको अपनी तैयारी को और धार देने का समय था। तो आप ऐसे उहापोह में फंस गए हैं कि आप लगातार यूट्यूब के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि तिथि किस तारीख को है। आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको ये अपने यूट्यूब के ऊपर विश्वास है। जबकि आयोग ने स्पष्ट रूप से नोटिस जारी किया। उसने बताया भी कि ऐसे भ्रामक जानकारियों से आप दूर रहें। आप अपनी तैयारियों को निरंतर बनाए रखें। आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, जिससे आप सफल हो पाए। अन्यथा फिर से वही है कि जैसा आप देख ही रहे हैं कि प्राइमरी वैकेंसी के लिए धरना चल ही रहा है। आगे भविष्य में ऐसा भी ना हो कि आप जो है यूपी टीजीटी के लिए भी धरना दे के वैकेंसी मांगें। इसलिए आपके लिए अवसर है। आप अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए और आप सफल होइए। आपको इस समय जो है चिड़िया की आँखें दिखाई देनी चाहिए, ना कि उसके पंख, ना कि उसकी पेड़ की डाल दिखाई देनी चाहिए। और मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आपको, जो भी मेरे पास जानकारी है, आप यह संदेह छोड़ दीजिए कि परीक्षा 18-19 जून और 21-22 जुलाई को टीजीटी की नहीं होगी। यह निश्चित रूप से आयोग कराएगा। और अगर आपसे चूक हो गई तो आप अपने भविष्य के प्रति चूक कर रहे हैं। इसलिए आपसे चूक ना हो, अभी भी समय है। आप तैयारी में निरंतर बने रहिए। आप YouTube अनसब्सक्राइब कर दीजिए जो ये ऐसा बताए कि परीक्षा नहीं संपन्न होगी, मेरी आयोग से बात हो गई है। सबकी पकड़ इस समय है। सब बताते हैं, बस आयोग में हमसे बड़ा जानकार नहीं है, जबकि आयोग खुद ही बता रहा है कि हम फला तारीख को पेपर कराएंगे। फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं पेपर नहीं होगा। ऐसी भ्रामक जानकारियों से आप दूर रहिए। आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। आप सफल होइए और आप इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। आप देखिएगा कोई टॉपिक तो हमारी नहीं छूटी है, आप उन टॉपिकों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि तैयारी ये तो सही है कि परीक्षा के दिन तक नहीं पूरी हो पाती, कुछ न कुछ छूटता रहता है। इसलिए जो कुछ भी छूटा हो आपका, आप अभी भी आपके पास समय है, आप उन टॉपिकों को तैयार कर लीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम यूपी टीजीटी जिसमें भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं, क्या हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि बस सतही तैयारी हमारी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सतही तैयारी से यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं होगा। कोई अगर कमी रह गई हो आपके अंदर, कोई टॉपिक अगर आपका छूटा हो, तो आप उस पर विशेष ध्यान देकर उसको तैयार करिए समय से पहले। और जितना समय आप यूट्यूब पे ये देखने के लिए परीक्षा तिथि होगी कि नहीं होगी, उतने में आप कई टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए विनम्र निवेदन है आप लोगों से, आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहिए। कुछ लोगों के गुमराह करने पर या झूठी बातें करने पर आप उनके प्रति आश्वस्त मत होइए।
आप आयोग की नोटिस पे आश्वस्त होइए कि अगर वो कह रहा है कि 18-19 जून को हम पीजीटी की परीक्षा कराएंगे और 21-22 जुलाई को हम टीजीटी की परीक्षा कराएंगे, तो आप निरंतर लगे रहिए। आप तो 3 साल से निरंतर लगे हुए हैं, फिर 1-2 महीने की बात है, तो फिर आप अपने पद को छोड़ क्यों रहे हैं? आप अपने पद पर लगे रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आप अपने पद से भटक गए इस समय, तो आप अपने भविष्य से भटक जाएंगे और भविष्य में आपको फिर से टीईटी पीजीटी के लिए इंतज़ार करना पड़े, आपके शिक्षक बनने का सपना इसी में पूरा हो जाए, हमारी ईश्वर से यही शुभकामना है। इसलिए आप जो है ये निरंतर तैयारी रखिए, किसी बात की तरफ न ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी कीजिए। जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको पूरा करिए, आप जो पीवाईक्यू है उसको लगाइए, ठीक है। जितना समय हो सके इस समय आपको अपनी तैयारी पे देना है, अन्यथा ये मान के चलिएगा फिर से वैकेंसी आना बड़ा दुष्कर लग रहा है। आपको इस समय अवसर मिला, उनसे पूछिए जो बीएड करके बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि एक बार मैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में फॉर्म भर लेता, एक बार मेरे लिए भी टीजीटी पीजीटी आ जाता। वो अवसर तलाश रहे हैं और आपके पास अवसर है, उनको अवसर नहीं है और आपको अवसर है। आप फॉर्म भर चुके हैं, आपके लिए वैकेंसी भी आई है, आप तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मेन समय जो है, इस समय मेन समय है, मुख्य समय है, आपको तैयारी पे खूब धार देना है। और जितना धार देंगे आप, उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी है, गहन अध्ययन मांगता है। इसलिए आप निरंतर बने रहिए पढ़ाई में, किताब को देखिए, किताब में देखिएगा कुछ ऐसा तो नहीं है छूट जा रहा है, ठीक है, उसको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद आप परीक्षा की तिथि पे ध्यान न दीजिए, परीक्षा की तिथि जो आयोग कहा उसी पे कराएगा। अब लगातार ये कहा जाता है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 50% है, होगा या नहीं होगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपने फॉर्म भरा है तो उसकी परीक्षा होगी, निश्चित रूप से परीक्षा होगी। और अगर आप निरंतर तैयारी करते रहे और निरंतर मेहनत किए, तो आपका टीजीटी पीजीटी में लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उस दिन जो खुशी मिलेगी आपको, और अगर आप इन झूठी मूठी बातों पे आ गए परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इससे क्या लेना देना। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी टॉपिक तैयार है, क्या जवाब मिलता है, हाँ नहीं। तो इसलिए इस बात पे ध्यान देते हुए आप अपनी तैयारी को और अच्छी बनाइए। आप तैयार तो हैं ही, लेकिन और अच्छी बनाइए, ठीक है। आप भ्रामक जानकारियों से दूर रहें, और विशेष करके ये परीक्षा तिथि से संबंधित या यूपी टीजीटी के बारे में ऐसी कोई जानकारी, आप इनसे दूर रहिए। आप 18-19 जून को मान के तैयारी कीजिए, और यूपी टीजीटी वाले 21-22 जुलाई तैयारी करते रहें। और 21-22 जुलाई को एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तो आपके हाथ से ये अवसर चला जाएगा। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, 21-22 जुलाई को अगर पेपर है तो आप बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि आप घर से बाहर निकले हैं या घरों में हैं, आपके माता पिता की बड़ी आशाएं होंगी आपसे। इसलिए उस आशा को पूरा करने के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। इस समय आपको वही अर्जुन बनना है जिसको केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान न दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जो खुशी की अनुभूति होगी, आप एक अच्छे मार्गदर्शक बन जाएंगे। आज तो आप किसी को, भले अच्छे जानकार आप हैं, लेकिन अगर आप किसी को बताते भी होंगे तो आपकी बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा। ये कहता बड़ा होते तो आपको सफल हो ही जाते। इसलिए आप जो है अपनी तैयारी बनाए रखिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।